दोस्तों मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम एक छोटा सा टेस्टर बना रहे हैं जिसमें हम ये ऑप्टोकपलर आईसी है जिसमें 4 ऑप्टोकपलर दिए गए हैं। ये इस तरह से 4 ऑप्टोकपलर बेस्ड आईसी है और ये इस वोल्टेज कपलर बोर्ड के अंदर जो कि वोल्टेज को कपल करवाने के यानी कि हाई वोल्टेज को सेंस करवा के माइक्रो कंट्रोलर को बताती है। तो इसमें यहाँ पर ये पूरी लाइन लगी हुई आईसीज की, यहाँ पर 21 आईसीज लगी हुई हैं। इसी तरह के ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं जो कि इस साइड से आने वाले वोल्टेज इन वोल्टेज को कपल करवा के फीडबैक देते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर फिर आगे अपना काम करके मुतलका रिले को ऑन करवा देता है कि आप समझ लें कि ये वोल्टेज की इंफॉर्मेशन जिस तरह वीएफडी के अंदर यूपीएस के अंदर होती है तो वो चीज़ ये काम कर रही है। तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए ये मैं कि बजाय इसके कि आप एक एक आईसी को रिप्लेस करके अच्छा है भी ठीक हो सकती है, ये ख़राब है, ये ठीक है, ये ख़राब है, तो बेहतर है हम छोटा सा टेस्टर बना लें। अगर आपके पास कोई इस तरह की 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल या 8 चैनल ऑप्टोकपलर है तो आप बड़ी आसानी से, मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ कि आप बड़ी आसानी से ऑप्टोकपलर का टेस्टर बनाकर इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के सेशन में हम ये प्रोटोटाइप बनाएंगे प्रोजेक्ट बोर्ड के ऊपर। ये देखें इस तरह करके ये चारों चैनल इसके ऑन हो रहे हैं। मैं एक ख़राब आईसी अभी लगाऊंगा, ये ख़राब आईसी में लगाता हूँ उसी फुटप्रिंट के अंदर और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें देखें जो आखिरी चैनल है वो काम नहीं कर रहा, तो ये ऑप्टोकपलर ख़राब है। अगर ये आप हमारे पास टेस्टर हो इस तरह का तो हम किसी भी ऑप्टोकपलर को आसानी से टेस्ट करके बोर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका टेस्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्टोकपलर को देखना पड़ेगा। ऑप्टोकपलर में एक तो होती है एलईडी और एक इसके अंदर ऑप्टोकपलर से इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है, फोटो ट्रांजिस्टर। ये दोनों ये लाइट फेंकती है, जब लाइट आएगी तो जो वोल्टेज यहाँ पे खड़े होंगे वो ऐसे आगे निकल जाएंगे। ये हमारा एक सेट है। ये आप PC 817 लगा लें, कोई भी होगा, 425 है, 35 है, कोई भी है, TLP सीरीज़ में है, ऑप्टोकपलर है तो उसका काम यही है कि एक साइड पे LED है, आउटपुट पे ट्रांजिस्टर होगा, SCR होगी, मॉसफेट होगा, IGBT होगा, कुछ भी होगा, उसमें स्विच करना है। इसको आप यहाँ पर सप्लाई देते हैं। सप्लाई हमने देनी है, एक टेस्ट सिग्नल देना है। यहाँ पर हम एक पुश बटन लगा देते हैं। जब इसको पुश करेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ से गुजारेगा, इस तक पहुँच जाएंगे। कैथोड हमेशा ग्राउंड होता है। अभी जितनी सप्लाई है आपके पास 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 12 है, 15 है, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है आप उसको इस्तेमाल करते हुए, अभी अगर आपके पास 12 वोल्ट सप्लाई है, इसकी अगर डाटा शीट देख लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा शीट देखेंगे तो यहाँ पर आती है इसकी IF फॉरवर्ड करंट जो कि नॉर्मल CTR के लिए होती है। तो ये हम करंट ले लेंगे। इसकी करंट इससे ज़्यादा होती है। इसकी करंट जो नॉर्मल है वो इसकी फॉरवर्ड करंट 60 मिली एम्पेयर तक हो सकती है। तो हम इसकी 10 मिली एम्पेयर यूज़ करेंगे और उसके बाद जो इसके फॉरवर्ड वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आते हैं इनपुट इलेक्ट्रिकल। तो ये 1.25 से लेके 1.65 तक ये वोल्टेज हो सकते हैं। तो हम इसकी दरमियानी रेंज ले लेंगे, हम इसको 1.3 वोल्ट पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2 चीज़ें हमने टेस्टर बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। इसके जो वोल्टेज ड्रॉप हो गए हम 1.3 वोल्ट ले लेते हैं कि ये हमें चाहिए, और करंट ले लेते हैं 10 मिली एम्पेयर, ये है इसकी रिक्वायरमेंट। आपके पास है सप्लाई 12 वोल्ट, क्योंकि मैं अभी टेस्ट पर्पस के लिए 12 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट, तो 12 में से माइनस कर दें 1.3 वोल्ट, ये बच गए हमारे पास 10.7 वोल्ट। इसको डिवाइड कर दें, 10 मिली एम्पेयर करंट है तो इसको 0.01 से डिवाइड कर दें तो 1070 ओम रेजिस्टेंस आएगी। तो हम इसकी जगह पे 1 किलो ओम लगा देंगे, 1000 ओम की लगा देंगे। ये तो हो गया, हमने सप्लाई दे दी। अभी यहाँ पर हम ये वोल्टेज दे देंगे इसके कलेक्टर को।
नॉर्मली जब इस पे कोई सिग्नल नहीं होगा तो आगे कोई करंट नहीं गुजरेगी, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही हम इसको सिग्नल देंगे तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा, तो ये वोल्टेज आगे गुजारेगा। तो टेस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर एक एलईडी लगा लें और एक उसके लिए रजिस्टर लगा देते हैं हम। ये एलईडी जो आम लगाते हैं हम, ये होती है तकरीबन 1.8 वोल्ट की, इसकी एवरेज वैल्यू हम लेते हैं। तो 1.8 वोल्ट इसको दे दें और इसकी 10 मिली एम्पेयर करंट लगा लें। तो जब ट्रांजिस्टर सैचुरेट होता है तो ये 1.4 वोल्ट के अक्रॉस ड्रॉप करवाता है, क्योंकि 0.7 का ये जंक्शन, 0.7 का ये जंक्शन, तो 1.4 वोल्ट। उसी तरीके से आप सप्लाई को माइनस कर लें। 12 वोल्ट में से 1.4 ये निकाल दें, उसमें से 1.8 इसके एलईडी के निकाल लें। 8.8 वोल्ट बच गए। इसको डिवाइड कर दें 10 मिली एम्पेयर जो इसमें से करंट गुजरनी है, तो 880 ओम रेजिस्टेंस आएगी। तो इसकी जगह पे भी हम 1 किलो ओम लगा देंगे, जो कि इसके राउंड अबाउट है। 880 870 की भी लगा सकते हैं, 860 ओम। अभी ये सेटअप बन गया हमारा एक ऑप्टो कपलर के लिए। जितने भी ऑप्टो कपलर होंगे, अगर आपके पास एक ही ऑप्टो कपलर है तो ये यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास 2 हैं तो उसके लिए भी अलहदा रजिस्टर लगाएंगे, और बाकी ये वाला ऑप्टो कपलर का पोर्शन उसके साथ दूसरा लग जाएगा। फिर जितने होंगे वो लगाते जाएंगे। स्विच सेम रहेगा, वोल्टेज आगे हम अलहदा अलहदा देंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास ये 4 ऑप्टो कपलर हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे देखें। इसके एनोड पे हम रजिस्टर लगा देंगे, और पिन नंबर 4 पे एनोड बनता है, इस पे भी रजिस्टर लग जाएगी। पिन नंबर 5 पे रजिस्टर लग जाएगी। पिन नंबर 8 पे रजिस्टर लग जाएगी। 6 7 को कॉमन करके ग्राउंड कर देंगे, 2 3 को कॉमन करके ग्राउंड कर देंगे। इन चारों को, ये 4 जो हमने रजिस्टर लगाई हैं, इनको इकट्ठा करके यहाँ पर हम वोल्टेज दे देंगे 12 वोल्ट पुश बटन के थ्रू। और जितने कलेक्टर हैं, पिन नंबर 15 पे कलेक्टर है, 14 पे कलेक्टर है, इसी तरह 11 और 10 पे कलेक्टर है, इनको इकट्ठे करके इस पे दे देंगे हम 12 वोल्ट। और हर एक एमीटर के आगे हम एक रजिस्टर, एक एलईडी लगा के ग्राउंड कर देंगे। इसी तरह इसके आगे भी यही होगा, चारों के आगे हम लगा देते हैं। चलिए जी, हम सर्किट असेंबल करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक आईसी ले लेता हूँ और उसको बोर्ड के ऊपर हम इस तरह फिट कर देते हैं, और साथ हमने कोई एक पुश बटन ले लेना है, जो कि हम टेस्ट सिग्नल के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ये जब पुश करेंगे तो उस वक्त ये वोल्टेज को पास करवाएगा। ये मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया। अभी आपने रजिस्टर लेने हैं 4। हमने कहा था पिन नंबर 8 पे मैं दाई साइड से शुरू कर लेता हूँ, तो पिन नंबर 8 को हम रजिस्टर लगा देते हैं। पिन नंबर 8 पे रजिस्टर लग गया। आगे उसके बाद 2 पिन हैं, उनको हम कर देते हैं ग्राउंड। ये इसको भी ग्राउंड कर देते हैं, इसको भी ग्राउंड कर देंगे। 7 और 6 को ग्राउंड कर देंगे। आगे फिर हमारी रजिस्टर लगेगी 5 और 4 पे। ये बहुत सादा, और इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि जी आप सेकंडों के अंदर आईसी निकालो, इसके ऊपर फिट करो, टेस्ट करो, चलो जी ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो बदल दो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है पिन नंबर 4 पे लगी हुई है, तो पिन नंबर 4 पे भी हम ये कनेक्ट कर दिया। इसके बाद 2 ग्राउंड है हमारे, 2 और 3 नंबर पिन हमारी ग्राउंड है, तो वहाँ पर हम ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। ये है पिन नंबर 2, 3 और 2। इसी तरह पिन नंबर 1 पे हम रजिस्टर लगा के, ये मैंने पिन नंबर 1 पे रजिस्टर लगा दी, और इन चारों को हम कर देते हैं ग्राउंड। ये लोअर लाइन पे हम ग्राउंड दे देंगे। इस जगह पे मैं एक साइड पे लगा देता हूँ ताकि हमें बाकी सर्किट में दिक्कत ना आए। ये चारों ग्राउंड हम एक साइड पे ये कर दिए। अभी यहाँ से ये हमारा स्विच है, पुश बटन है, तो पुश बटन से जो हमने कहा था सिग्नल उठाना है, तो इन चारों रजिस्टर के एक एंड पे हमने ये सिग्नल पहुँचा देना है।
और इसके इस एंड पे हम पॉजिटिव वोल्टेज, स्विच के एक एंड पे पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, ये वाले इस पे। तो इसको हम ये पॉजिटिव वाली रेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज लेके आएंगे, तो वो वोल्टेज इस स्विच पे आएंगे, स्विच के थ्रू होते हुए ये वाले वोल्टेज इस तरह होते हुए इन चारों पे आ जाएंगे। इस लोअर एंड को देना है ग्राउंड, तो इसको हम ये ग्राउंड दे देते हैं। इस साइड पे ये ग्राउंड आ जाएगा और इसको हमने देने हैं पॉजिटिव वोल्टेज। इस साइड पे हम पॉजिटिव देंगे, ये हमारे सप्लाई के एंड हो गए। अभी हमने यहाँ पर जितने चैनल हैं उतनी एलईडी चाहिए हमें और उतने ही रजिस्टर चाहिए जो हमने कैलकुलेट किए थे। पहली आउटपुट है हमारा एमीटर जो है वो पिन नंबर 9 पे है, तो 9 से लेके हम एक रजिस्टर लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इसके साथ हम लगा देंगे एलईडी। एलईडी लगाने के लिए अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक छोटी तार है इसकी एलईडी की, तो वो है नेगेटिव। जो बड़े वाला टर्मिनल है अंदर उसको भी नेगेटिव कहते हैं, कैथोड कहते हैं। छोटा टर्मिनल लंबी लीड एनोड की पहचान होती है। इसको हम लगा देंगे, एनोड को लगा देंगे रजिस्टर के साथ और इसका ये एंड नेगेटिव एंड लगा देंगे नेगेटिव रेल पे। तो यहाँ पर हम नेगेटिव रेल पे ये नेगेटिव वोल्टेज भी सप्लाई कर देते हैं। अब ये सप्लाई नेगेटिव यहाँ पे भी आ गई और इस नीचे वाली पट्टी पे इस पे भी आ गई, क्योंकि जब बोर्ड को इस तरह रखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं, नीचे नेगेटिव। इधर भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। पिन नंबर 10 और 11 को हमने पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं। ये हम पिन 10 को और पिन 11 को ये कर देंगे पॉजिटिव। 12 नंबर के साथ हम रजिस्टर लगाकर एलईडी लगा देंगे। यहाँ पर हमारी आती है पिन नंबर 12, तो 12 पे हमने लगा दी ये रजिस्टर और इसको ला के इस जगह पर एक एलईडी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं उसी तरह कैथोड वाली साइड ऊपर रखते हुए एनोड वाली साइड रजिस्टर के साथ लगा दूंगा। ये हमारी 2 एलईडी लग गई। इसके साथ पिन नंबर 13 पे भी एमीटर है, वहाँ पे भी आउटपुट मिलेगी हमें, तो वहाँ पे भी हम आउटपुट ले लेते हैं। 13 को भी यहाँ पर हम ले आते हैं इस जगह पर, तो 13 के साथ भी हम एलईडी लगा देते हैं। 13 और ये एलईडी। 14 15 को हमने पॉजिटिव करना है। ये है पिन नंबर 14 और यहाँ पर है पिन नंबर 15। ये हमारी 4 तारें पॉजिटिव की हो जाएंगी। पिन नंबर 16 से हम सिग्नल उठाएंगे आउटपुट का, लास्ट पिन से। ये हमने उठाया सिग्नल यहाँ से और इसको कर देंगे इस जगह पर कनेक्ट, और इसके साथ भी एलईडी लगेगी। एलईडी का ग्राउंड इधर कनेक्ट कर देंगे इस साइड पे और ये हमने कनेक्ट कर दिया। इन चारों तारों को, ये जो ऊपर वाली 4 तारें हैं, इनको हम पॉजिटिव रेल पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी ऊपर पॉजिटिव सप्लाई है, इसके साथ हम चारों को हुकअप कर देते हैं। अभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई वाले ये ग्राउंड दे देता हूँ और इस एंड पे मैं देता हूँ पॉजिटिव। अभी इस सर्किट की जो ठीक होगी पहचान ये होगी कि अगर तो कोई आईसी ठीक है तो एलईडी सारी ऑफ होनी चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर ठीक है आउटपुट वाले तो सारी एलईडी ऑफ रहेंगी। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो इसके कैथोड पे सिग्नल जाएगा, तो उसका मुतलका ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, आउटपुट में मुतलका एलईडी ऑन हो जाएगी। इस आईसी के अंदर ये वाली जो पिन है, जो कि ये वाला ऑप्टो कपलर है, पिन 13 और 14 वाला, ये ठीक नहीं है। ये भी ऑन है, ये भी ऑन है,
तो ये इस साइड पे देख लें, 9 और 10 पिन वाला ये ऑप्टो कपलर है, 11-12 वाला ये है, 13-14 वाला ये है, तो ये ऑन नहीं हो रहा। हम इसकी जगह पे आईसी दूसरी लगा के देख लेते हैं। ये मेरे पास मैंने 3 निकाली है बोर्ड से, हम बोर्ड से और भी निकाल के टेस्ट कर लेंगे। ये इसको निकाला, इधर रख दिया हमने, दूसरी आईसी लगाते हैं अभी। इसमें देखें तो ये पहली आईसी, पहली जो एलईडी है वो ऑफ है, तो इसका पहला जो ऑप्टो कपलर है वो काम नहीं कर रहा। इसको भी निकालते हैं, साइड पे कर देते हैं। तो जब ये आईसी काम करेंगी तो ये मुतलका किसी एक चैनल को आउटपुट नहीं जाने देंगी। तो नतीजतन क्या होगा कि हमारा सर्किट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ये देखें, इसके चारों गेट ऑन हो रहे हैं, चारों ऑप्टो कपलर काम कर रहे हैं। सिग्नल नहीं है, ऑफ है। सिग्नल है तो ये ऑन है, इसका मतलब है ये चारों स्विच काम कर रहे हैं। इसको मैं एक साइड पे कर देता हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बोर्ड को। इसका देखें तो आखिरी जो गेट है वो काम नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो ये कर रहा है लेकिन थोड़ी एलईडी ऑन हो रही है। इसका मतलब है ट्रांजिस्टर जो है वो इंटरनली इतना उसका जंक्शन डैमेज हो चुका है या उसका जो गेन है वो कम हो चुका है कि वो स्विच नहीं कर पा रहा। तो ये आईसी भी ख़राब हुई। हम बोर्ड में से और आईसी निकाल लेते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इसको हम बनाएंगे छोटे वीरो बोर्ड के ऊपर कि डायरेक्टली हम एक आईसी सॉकेट लगा लेंगे 16 पिन वाली। एक इस तरह बोर्ड के ऊपर इस तरह आईसी सॉकेट लगाकर 16 पिन वाली आईसी बेस लगा लेंगे और उसके ऊपर एलईडीज लगा लेंगे। आईसी पकड़ो, ऊपर लगाओ, 12 वोल्ट दो या जितनी भी सप्लाई है वो दे के तो फ़ौरन से टेस्ट कर लें। अब ये देखें, ये आईसी ठीक है, तो इसका मतलब है हमने 5 टेस्ट किए हैं, 5 में से 2 ठीक निकली हैं और बाकी का कोई ना कोई गेट डैमेज है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।